हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे पेपर के सेक्शन ए की, जिसको हम लोग रीडिंग सेक्शन भी बोलते हैं। इस सेक्शन के अंदर आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह से दिए जा सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिनको आपको याद रखना जरूरी है उनके आंसर्स को लिखते वक्त, और उसके बाद हम लोग एक अनसीन पैसेज देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास की वीडियो में आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने पहले टॉपिक के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू आंसर। दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आंसर देते वक्त जो चीज आपको याद रखने की जरूरत है वो है सबसे पहले ट्राई टू लिंक द क्वेश्चन टू योर आंसर, कि जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो उसका लिंक आप क्वेश्चन से करेंगे, यानी कि आप इधर उधर की बात उसके आंसर में नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लिंक करते हुए ही उसका आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो बात आपको याद रखनी जरूरी है आंसर देते वक्त, वो है द पैसेज विल नेवर बी सो इजी, सो इट इज वाइटल दैट यू कनेक्ट ऑल द लिंक्स टुगेदर। यानी कि दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कभी भी बहुत ज्यादा इजी या फिर जो पैसेज दिया जाता है वो कभी भी बहुत ज्यादा इजी नहीं आता है। इसलिए जब भी आप उस पैसेज को पढ़े तो उसको साथ साथ अंडरलाइन करते चलिए और आंसर को हमेशा अपने क्वेश्चन से, अपने पैसेज से लिंक करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेवर मूव out from the original question, answer to it precisely। यानी कि जो बात पूछी गई है क्वेश्चन में उससे इधर उधर हटकर आपको आंसर में कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन में पूछा है आपको आंसर में उतना ही बताना होगा, उससे एक्स्ट्रा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगला है हमारा पॉइंट, नेवर प्रोवाइड योर ओपिनियन एज आंसर, बेस योर आंसर ऑन फैक्ट्स। यानी कि चाहे आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता हो, लेकिन तब भी आप उसके आंसर में अपना ओपिनियन कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं बताएंगे। जो आपको पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जो फैक्ट्स आपको पैराग्राफ में दिए गए हैं, आप सिर्फ उन्हें ही अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे। और दोस्तों, फाइनली जो लास्ट पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है वो है डू नॉट इंक्लूड टर्म्स लाइक इट, दैट, दिस, टफ, थिंग, लाइक, शी, ही, देम, दे इन योर आंसर। दोस्तों, ये जो बोल्ड लेटर से मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप कोशिश करिएगा कि आप इन वर्ड्स को अपने आंसर्स में ना मेंशन करें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आंसर्स लिखते वक्त याद रखने की जरूरत है। चलिए इस फर्स्ट टॉपिक के बाद अब एक अनसीन पैसेज देखते हैं। ये हमारा अनसीन पैसेज है। आप यहाँ पर इस वीडियो को रोक के इस अनसीन पैसेज को रीड कर सकते हैं, ताकि जब हम इसके आगे क्वेश्चंस करें तो आप उनके आंसर्स दे पाए। तो फटाफट इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर इसे रीड कर लीजिए। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा अनसीन पैसेज। अब इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि आखिर हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। यानी कि जो भी हमने पैसेज पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वर रेजन्स डिस्कवर्ड,
कि आखिर रेजन्स को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की, वो है व्हाट पर्पस डिड द रेजन्स सर्व इन मेडिवल यूरोप। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द हीट वेव इन 1873 डू टू द ग्रेप क्रॉप इन अमेरिका। यानी कि जो 1873 की हीट वेव थी उसने अमेरिका की ग्रेप अंगूरों की क्रॉप के साथ क्या किया। ये हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द गोल्डन वेराइटी ऑफ रेजन्स मेड। कि जो डार्क रेजन्स की गोल्डन वेराइटी होती है उसे कैसे बनाया जाता है। ये हमसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है What are the ideal climate conditions in which raisins can be prepared? यानी कि जो पैराग्राफ आपने रीड किया अनसीन पैसेज, उसमें आपने पढ़ा होगा कि रेजिन्स को उगाने के लिए कौन सी क्लाइमेट कंडीशन आइडियल है। तो वो इंफॉर्मेशन आपने वहां से उठाकर इसके आंसर में लिख देनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है sort out the noun and the adjective in the phrases dried grapes। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो फ्रेजेस है ड्राइड ग्रेप्स, इसमें से हमें नाउन और एडजेक्टिव बताना है। एंड फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग परफेक्ट एज एडजेक्टिव। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें एक सेंटेंस बनाना है और उसमें हमें यूज करना है परफेक्ट को एज एडजेक्टिव। तो दोस्तों ये थे हमारे अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस। चलिए अब एक एक करके इनके आंसर्स को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हाउ वर रेजन्स डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले तो आप अपने अनसीन पैसेज के उस पैराग्राफ को देखेंगे जहां पर डिस्कवर्ड ये वर्ड मेंशन है। तो वो हमारा पैराग्राफ था ये। इसमें अब हमसे पूछा गया है कि किस तरह से डिस्कवर हुई। तो आप इस पैराग्राफ में देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट रेजिन्स वर डिस्कवर्ड एज ग्रेप्स दैट वर ड्राइंग इन द सन ऑन अ वाइन। तो दोस्तों यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। रेजिन्स वर डिस्कवर्ड एज ग्रेप्स ड्राइंग इन द सन ऑन अ वाइन। काफी इजी था दोस्तों ये। चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमसे कह रहा था व्हाट पर्पस डिड द रेजिन्स सर्व इन मेडिवल यूरोप। तो दोस्तों आप जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं आप उसको पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पैसेज के जिन लाइंस में ये वर्ड मेंशन है वो ये है। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी अब हमें मिल जाता है जो कि है इन मेडिवल यूरोप रेजिन्स वर यूज्ड एज स्वीटनेस, मेडिसिन एंड इवन एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो आप इसके आंसर में यही चीज मेंशन कर देंगे। इन मेडिवल यूरोप रेजिन्स वर यूज्ड एज स्वीटनेस, मेडिसिन एंड इवन एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमसे पूछा गया था व्हाट डिड द हीट वेव इन 1873 डू टू द ग्रेप क्रॉप इन अमेरिका। जो हीट वेव थी 1873 की उसने ग्रेप यानी अंगूरों की फसल के साथ क्या किया था। तो अब आप 1873 इस वर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने अनसीन पैसेज के पैराग्राफ में और वहीं पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। इन अमेरिका रेजिन्स वर फर्स्ट ग्रो आफ्टर एन 1873 हीट वेव इन कैलिफोर्निया डिस्ट्रॉयड इट्स वैल्यूएबल ग्रेप क्रॉप, leaving only dried, wrinkly but tasty grapes on the vines।
तो दोस्तों यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाकर लिखना है, क्योंकि आप एज इट इज बिल्कुल वर्ड्स कॉपी नहीं कर सकते। तो आप अपने आंसर को जिस तरह से बनाकर लिखेंगे वो होगा, इन 1873 heat wave in America destroyed all grape crop, leaving only dried, wrinkly but tasty grapes on the vines। तो दोस्तों ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमसे पूछा था, हाउ वॉज द गोल्डन वेराइटी ऑफ रेजन्स मेड, यानी कि रेजन्स की गोल्डन वेराइटी किस तरह से बनाई जाती है। तो अपने पैराग्राफ में आप देखेंगे कि कहाँ पर इस चीज के बारे में बात की गई है, तो वो ये पैराग्राफ था। और इसी के साथ हमारा आंसर बन जाता है, लेटर अ गोल्डन वेराइटी ऑफ रेजन वाज मेड बाय ट्रीटिंग ग्रेप्स with a chemical called sulfur dioxide and using special methods to dry them। तो आप इसके आंसर में इसे सही से बनाते हुए लिखेंगे, golden variety of grapes were made by treating grapes with a chemical called sulfur dioxide and using special methods to dry them। दोस्तों अनसीन पैसेज में हमें जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो रॉ फॉर्म में होती है। जब आप उसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डाल देंगे ताकि वो एक आंसर को रिप्रेजेंट करे। आंसर नंबर 4 के बाद अब बात करते हैं आंसर नंबर 5। इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था, व्हाट आर द आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस इन विच रेजन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी कि रेजन्स को उगाने के लिए आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस कौन सी है। तो वो पैराग्राफ था ये, जहां पर इस बारे में बात की गई है। और इसी के साथ जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसका आंसर है, इट्स ग्रीन वैलीज, सनी क्लाइमेट एंड हॉट टेम्परेचर प्रोवाइड द परफेक्ट कंडीशन फॉर ग्रेप्स दैट आर ड्राइड इनटू रेजन्स। तो आप इसके आंसर को बनाते हुए लिखेंगे, आइडियल क्लाइमेट कंडीशंस for grape production are green valleys, sunny climate and hot temperature। तो ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, sort out the noun and the adjective in the phrases dried grapes, यानी कि ये जो phrases है dried grapes, इसमें से हमें नाउन और एडजेक्टिव को सॉर्ट आउट कर लिखना है। तो इसका आंसर होगा, इसमें जो नाउन है वो है हमारा वर्ड ग्रेप्स और वही दूसरी तरफ ड्राइड है हमारा एडजेक्टिव। और फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग परफेक्ट एज एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। मैंने परफेक्ट से सेंटेंस बनाया है, परफेक्ट, आई वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट कुक। और दोस्तों इसी के साथ हमारे अनसीन पैसेज के आंसर्स अब यहीं पर खत्म होते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी कि किस तरह से आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है जब भी आप अनसीन पैसेज के आंसर्स को लिखें। इसके बाद हम लोगों ने एक अनसीन पैसेज देखा, उसके क्वेश्चंस को पढ़ा और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको उसके अनसीन पैसेज में से उसके आंसर्स ढूंढने होंगे और उन्हें किस तरह से बनाकर उन्हें लिखना होगा। दोस्तों इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और अनसीन पैसेज की, पर इस बार वो अनसीन पैसेज थोड़ा बड़ा होगा। आपके पेपर में 2 तरह के अनसीन पैसेज आते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।